Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, we have done lesson number 2, A Strange Kettle, in our last lecture. Reading of lesson number 2, A Strange Kettle. Today we will do words meaning, word sentences and question answers of this lesson. Dear students, kindly your notebook of English A that was given by you NPS. स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपना पेज रेडी करना है, जैसे कि आप सब बच्चों को मालूम भी है और क्लास में आप इस तरीके से अपना पेज रेडी करते भी हैं. ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे लेसन नंबर 2. ये मैंने पेज तैयार किया है आपके लिए, आप देखें. लेसन नंबर 2 मार्कर के साथ, आ स्ट्रेंज कैटल. आ स्ट्रेंज कैटल, यहाँ पे आ जाएगा डिटेल. देन आपका पेन के साथ आ जाएगा वर्ड्स मीनिंग. इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हमने करनी, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज बुक पर होगी और इन सब को आपने अंडरलाइन भी करना है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके लिए इसको रेडी किया हुआ है. ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपनी मार्जिन लाइन लगानी है और पर आज की डेट एंड है, जो आज की डेट एंड है वो आपने लगा देनी है. देन आपने लिखना है टॉपिक, टॉपिक वर्ड्स मीनिंग, टॉपिक वर्ड्स मीनिंग. देन आप ये देखिए सेंटर, आपने सेंटर लाइन लगानी है और जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है. ये इसको क्लोजिंग लाइन बोलते हैं. ठीक है, नंबर 1, एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली, ACCIDENTLY, एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर. एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर. अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड, हैरान. अमेज्ड, हैरान. अशेम्ड, ASHAMED, अशेम्ड, शर्मिंदा. अशेम्ड, शर्मिंदा. बच्चों, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी स्कूल की इंग्लिश ए की नोटबुक पे उतारना है काम. ब्रास, BRASS, ब्रास. पीतल, ब्रास, पीतल. BRASS, ब्रास, पीतल. क्लेवर, CLEVER, क्लेवर. चालाक, क्लेवर, चालाक. कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज. COTTAGE, कॉटेज, झोंपड़ी. कॉटेज, झोंपड़ी. आइडियल, सॉरी, ग्रीड, GREED, ग्रीड. GREED, ग्रीड, लालच. ग्रीड, लालच. आइडियल, IDEAL, आइडियल. मिसाली, आइडियल, मिसाली. रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग. वापस आना, रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग, वापस आना. क्विकली, QUICKLY, क्विकली, जल्दी से. क्विकली, जल्दी से. QUICKLY, क्विकली, जल्दी से. रिपीट करते हैं. एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर. अमेज्ड, हैरान. अशेम्ड, शर्मिंदा. ब्रास, पीतल. क्लेवर, चालाक. कॉटेज, झोंपड़ी. ग्रीड, लालच. आइडियल, मिसाली. रिटर्निंग, वापस आना. क्विकली, जल्दी से. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड्स सेंटेंसेस. वर्ड्स, आपने टॉपिक लेना है. टॉपिक वर्ड्स सेंटेंसेस. टॉपिक है वर्ड सेंटेंसेस. ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, यानी कि कतरा. एक होता है यानी कि पानी का कतरा ड्रॉप, और एक ड्रॉप होता है गिरा देना, फेंक देना. द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द केटल. लकड़हारे ने जो अपनी केटल है वो, सॉरी, जो अपनी कुल्हाड़ा है एक्स, उसको केटल में फेंक दिया. द वुड कटर, THE, द, WOODCUTTER, कटर, वुड कटर. ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड. हिज, XAXEXINTO, into the kettle, KATTLE, kettle.
द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द केटल। अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड हैरान होना। दे बोथ वर अमेज्ड टू सी द टू एक्सेस। THEY दे, BOTH बोथ, WERE वर, AMAZED amazed, to CSEEC the two axes, AXES axes. They both were amazed to see the two axes. सुपर, मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी डियर स्टूडेंट्स बताया था यहाँ पे डबल पी है, ठीक है। तो जब डबल पी होगा सुपर में तो ये होगा खाना, बेस ज़्यादातर इसको बोला जाता है रात का खाना। और अगर सिंगल पी होगा जैसे SUPER सुपर तो वो होगा आला बेहतरीन, लेकिन डबल पी के साथ आ जाएगा खाना। आई सम टाइम हैव अ सुपर, ISOME सम, TIME टाइम, HAVE हैव, अ सुपर SUPPER सुपर। आई सम टाइम हैव अ सुपर। ब्रास यानी कि पीतल, BRASS ब्रास। द केटल वॉज मेड ऑफ ब्रास, केटल जो है केतली जो थी वो पीतल की बनी हुई थी। THEKETTLE केटल, WAS was MADE made of brass, BRASS brass। The kettle was made of brass। मील खाना, MEAL मील। द मील वॉज रेडी टू ईट, खाना जो है खाने के लिए तैयार है। THE द, MEAL मील, WS वॉज रेडी, READY रेडी, टू ईट, EAT ईट। द मील वॉज रेडी टू ईट, द मील वॉज रेडी टू ईट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्लोजिंग लाइन लगा देनी है। सेंटेंसेस को हम रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। टॉपिक वर्ड सेंटेंसेस। ड्रॉप, द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द केटल। अमेज्ड, they both were amazed to see the two axes। Super, I sometime have a super। Brass, the kettle was made of brass। Meal, the meal was ready to eat। Then closing line। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका टॉपिक TOPIC टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड द वुड कटर फील व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम द वर्क। हाउ डिड द वुड कटर फील, वुड कटर जो था लकड़हारा था उसने क्या फील किया, क्या महसूस किया, व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम द वर्क, जब वो काम से वापस आया तो उसने क्या फील किया। द वुड कटर फेल्ट टायर्ड बट प्राउड दैट ही हैड कंप्लीटेड अ फुल डेज वर्क। लकड़हारे ने बहुत ज़्यादा थकन महसूस की, लेकिन वो इस बात पर मुतमईन था कि उसने तकरीबन पूरे दिन का काम जो अपना मुकम्मल कर लिया। द WOODCUTTR कटर, वुड कटर, FELT फेल्ट, TIRED टायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पेल पढ़ के इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये स्पेलिंग क्या लिखे हैं, आपको समझने में देखने में दुश्वारी ना हो। BUT बट, PROUD प्राउड, दैट, TH दैट, ही हैड completed, COMPLETED completed a full day's work, ठीक है। The woodcutter felt tired but proud that he had completed a full day's work। Question number 2, where was the kettle laying। kettle जो थी, जो केतली थी, कहाँ पड़ी थी। where was the kettle laying। The answer is the kettle was laying behind a big tree stump। जो केतली है वो दरख्त के बिल्कुल तने के पास पीछे पड़ी हुई थी। KETTLE kettle, WAS was LYING laying behind, BEHIND behind a big tree, TRW tree, stump, STUMP stump, एक दरख्त के तने के पीछे की जानिब ये जो केटल है वो पड़ी हुई थी। Question number 3, did he know that the kettle had some magic powers। क्या उसको मालूम था कि जो केटल है उसमें कोई जादुई ताकत है। Did he know that the kettle had some magic powers। क्या वो ये बात जानता था कि इसमें कोई जादुई ताकत है। No, नहीं। He did not know that the kettle had a magic
द मैजिक पावर्स। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इस केतली में कोई जादुई ताकतें हैं। KETTLE kettle HAD had the magic 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 powers POWERS powers. Number 4, why did they put their meal into the kettle? उन्होंने अपना खाना जो था वो केटल में क्यों डाला? They put their meal into the kettle to know if it would become double in size. उन्होंने उसके अंदर ये खाना इसलिए डाला कि वो चेक करना चाहते थे कि क्या ये भी साइज़ में डबल हो जाता है या नहीं। Why did they put their meal into the kettle? उन्होंने क्यों खाना उसमें डाला? They put put THEY they THEIR their meal into the kettle 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 to know if it would 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 become 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 double 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 in size SIZE size. They put their meal into the kettle to know if it would become double in size. वो देखना चाहते थे कि क्या ये भी डबल हो जाएगा साइज में। Question number 5. What was their first desire after becoming rich? अमीर होने के बाद उनकी सबसे पहली ख्वाहिश क्या थी? What was their first desire after becoming rich? Desire कहते हैं ख्वाहिश को। After becoming rich, their first desire was to buy a new house along with a fine garden. उनकी अमीर होने के बाद एक सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि वो एक बड़ा सा घर ख़रीदें जिसमें एक खूबसूरत सा बाग भी मौजूद हो, बाग के साथ। AFTER after becoming 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 rich 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 THEIR their first desire DESIR desire was to buy buy a new house along with a fine garden GARDEN garden. After becoming rich, their first desire was to buy a new house along with a fine garden. उनकी ये ख्वाहिश थी अमीर होने के बाद कि वो एक घर खूबसूरत सा खरीदे जिसके साथ बाग भी हो। ये आपकी क्लोजिंग लाइन है। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। How did the woodcutter feel when he was coming back from the work? The woodcutter felt tired but proud that he had completed a full day's work. Where was the kettle laying? The kettle was laying behind a big tree stump. Question number 3. Did he know that the kettle had some magic powers? No, he did not know that the kettle had some magic powers. Why did they put their meal into the kettle? They put their meal into the kettle to know if it would become double in size. What was their first desire after becoming rich? After becoming rich, their first desire was to buy a new house along with a fine garden. Exercise of lesson number 2, page number 13. ये MCQs हैं. At the beginning of the story, why did the woodcutter walk slowly through the forest? तो इसका आंसर है जी B. He was tired of working all day. पूरा दिन काम करने की वजह से. How did the couple test the kettle's power? किस तरह उन दोनों ने मियाँ बीवी ने उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया? They placed their meal into the kettle. इस तरीके से उन्होंने अंदाज़ा लगाया. C इसका आंसर है. What did the woodcutter hope to buy with his riches? क्या वो खरीदना चाहते थे? A new house. What caused the woodcutter to drop his wife in a kettle? क्या वजह बनी कि उसने अपनी बीवी को केतली में गिरा दिया? He carelessly picked her up and twirled her around. उसने बिल्कुल बेध्यानी में इसको उठाया और घुमाना शुरू कर दिया, इस वजह से उसके हाथ से ड्रॉप हुई. Why did the woodcutter and his wife turn to kettle to the woods? क्यों वो उसको वापस रखा है? They thought, उन्होंने सोचा the kettle had made them greedy. उन्होंने सोचा कि ये हमें लालच में मुब्तला करी, इसलिए उसको वो वापस छोड़ा है. अब ये A और B कॉलम है. Drop, fall by accidentally. Drop का मतलब fall by accidentally. Amazed, make somebody surprised. किसी को हैरान करना. Super, मैंने आपको बताया था खाना होता है. A light meal eaten in the evening. शाम का, रात का खाना. BRASS, brass, shiny yellow metal. Meal, food eaten at one time. खाना जो एक टाइम में खाया जाए. उसके बाद the poor man was working hard to earn his meal. ये आपको जो दिए गए हैं ना helping words, इसी में से हमने fill करना है. The child was amazed to find a new car. इसमें आएगा amazed. The student
कैरिड अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर्स। कैरिड उठाना, अपना बैग, यहाँ पे आएगा कैरिड। आई यूजली मिस माई सुपर इन द इवनिंग। सुपर आमतौर पे खाना रात का मिस कर देता हूँ। दे एक्सीडेंटली फेल इन द मिडल ऑफ द रोड। यहाँ पे आएगा एक्सीडेंटली। ठीक है जी स्टूडेंट, पेज नंबर 15। इसमें देखिए डबल ओ साउंड के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ नून में भी डबल ओ है और लुक में भी डबल ओ है, लेकिन दोनों में इसका साउंड डिफरेंट है। जैसे NOON में नून और LOOCK में बनता है लुक, यानी कि दोनों का साउंड डिफरेंट है। एक में डबल ओ साउंड दे रहा है नून, एक में लुक। तो आपने ये जो नीचे वर्ड्स सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें जो हाईलाइटेड हुए हैं ना वर्ड्स डबल ओ वाले, इनको आपने देखना है। अगर तो ये नून की आवाज़ निकाल रहे हैं तो हमने N लिख देना, अगर ये लुक वाली आवाज़ निकाल रहे हैं तो हमने L लिख देना। फ्लावर ब्लूम इन माई गार्डन, तो ये नून वाली आवाज़ निकालें तो हम इस ब्लूम के ऊपर N लिख देंगे। ही लाइक्स टू ईट द फूड, अब ये फूड लुक की आवाज़ निकाल सॉरी नून की आवाज़ निकाल रहे हैं तो इस पर हम N लिख देंगे। द वुड कटर फाउंड द ब्रास पुट बिहाइंड अ स्टम्प, अब वुड लुक की आवाज़ है ना तो L आ जाएगा। इट वॉज कूल इन द फॉरेस्ट, कूल नून वाली आवाज़ निकाल रहा है तो N आ जाएगा। द मैन टुक द पॉट होम, इसमें टुक जो है लुक की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए टुक के ऊपर L आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये है राइट IMP इफ़ द सेंटेंस इज इंफॉर्मेटिव, राइट एक्सप्लेनेटरी। देखें ये एक्सप्लेनेटरी साइन होता है, ये वाला, ये गौर से देखें, ये जो लाइन ऐसे लगाते हैं ना, ये वाली, ये ऐसे करके ये नीचे डॉट, ये गौर से देखें, ये इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जहाँ पे ये होगा तो हमने ई लिख देना है और दूसरे पे हमने IMP लिख देना है। तो ये देखें साइन है तो हम ई लिख देंगे आगे, ठीक है। इसके आगे भी यही साइन है तो ई लिख देंगे, इसमें नहीं है IMP, ये भी IMP, और इसमें भी एंड पे ये साइन है तो ई लिख देंगे। ये अब आपका लेसन जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। आपने तमाम काम लिखना भी है और याद भी करना है।